गिर गया वो नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं, एक गिरा 26 बचे। कुमुद पर्वत पर जैसे वो गिर गया, तभी से उस पर्वत को कहा गया रैवत। उसके गिरने से उस नक्षत्र के अंश से एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ। उधर से प्रमुच मुनि, प्रमुच नाम के एक मुनि थे, वो गए और उन्होंने देखा कि एक कन्या पड़ी हुई है। उस कन्या को लिया, उसका पालन पोषण किया और जब बड़ी हुई उस कन्या का नाम रख दिया रेवती। रेवती नाम रख दिया। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। मन में विचार करने लगे कि अब इसका विवाह होना चाहिए, लेकिन इसके समान कोई राजा जिसके साथ में इसका विवाह हो सके, इसके योग्य वर कहां मिलेगा। तब गए और जाकर के गर्गाचार्य से प्रार्थना की। गर्गाचार्य ने बताया कि जाकर के यज्ञ करो और अग्निदेव का अनुष्ठान करके, अग्निदेव को प्रसन्न करके उनसे यह प्रश्न पूछो। प्रमुख ऋषि आए और एक गौशाला पर बैठ करके हवन करना, यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप अग्निदेव प्रकट हो गए। प्रार्थना की, महाराज रेवती नक्षत्र के अंश से यह कन्या उत्पन्न हुई, इसका नाम रेवती है, इसका मैं विवाह करना चाहता हूं किसी अच्छे योग्य वर के साथ में, क्योंकि मैं जानता हूं इसके समान और इसके साथ में, जिसके साथ में इसका विवाह करूंगा, मैं कभी भी उस वर को नहीं ढूंढ सकता हूं, इसलिए आप कृपा करके बताएं इसके योग्य वर कौन है। अग्निदेव ने कहा, चिंता मत करो, शिकार करते हुए एक दुर्दम नाम के राजा आएंगे और उन्हीं के साथ में इनका विवाह होगा। अग्निदेव इतना कह करके जैसे अदृश्य हुए, इधर दुर्दम ऋषि, दुर्दम नाम के वो राजा चले ही आ रहे थे शिकार करते हुए, और जैसे ही आश्रम पर पहुंचे तो आश्रम में जैसे प्रवेश किया, वो रेवती नाम की कन्या निकली और उसको देख करके कहा, प्रिय महात्मा प्रमुच कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। प्रिय शब्द का उद्बोधन किया। रेवती ने कहा कि आप यहां पर विराजमान हो जाइए और मेरे पिता अनुष्ठान हेतु, यज्ञ करने आए हेतु यज्ञशाला में गए हैं और कुछ देर में आते ही होंगे। नहीं रहा गया, प्रमुच महात्मा, प्रमुच मुनि के पास में राजा दुर्दम गए, प्रणाम किया और प्रार्थना की, देखा, दर्शन करके मुग्ध हो गए और अग्निदेव की आज वह बात सत्य हो गई। अग्निदेव ने कहा था कि तुम चिंता मत करना, तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, इसका वर अपने आप यहां पर चला आएगा शिकार करते हुए, उसका नाम होगा दुर्दम और दुर्दम नाम के राजा ही इसका वर होगा, उसी के साथ में इनका विवाह करना। और अपने आप शिकार करते हुए राजा दुर्दम यज्ञशाला में पहुंच गए। समझ गए कि मेरे जामाता आ गए, आदर किया, सत्कार किया, स्वागत किया, विवाह का प्रस्ताव रखा, सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। राजा दुर्दम ने बोले ठीक है, मैं विवाह कर लूंगा। अब रेवती नक्षत्र, रेवती कन्या ने, उसने एक शर्त रख दी, पिताजी मैं विवाह तो करूंगी परंतु रेवती नक्षत्र में ही, रेवती नक्षत्र में ही मेरा विवाह होगा। अब इस समय रेवती नक्षत्र नहीं, क्योंकि वो ऋतवाक मुनि के द्वारा श्रापित होकर के कुमुद पर्वत पर पड़ा हुआ है, वहां तो 26 ही नक्षत्र हैं, एक तो नीचे गिरा पड़ा हुआ है। यहां रेवती नक्षत्र ने कह दिया कि पिताजी मैं विवाह तभी करूंगी जब यह रेवती नक्षत्र अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा, उसी नक्षत्र में ही मैं विवाह करूंगा। बोले वो तो श्रापित हो चुका है, वो तो पर्वत पर गिरा हुआ है, वो पुनः कैसे स्थापित हो सकता है। तो रेवती ने कहा पिताजी आप भी निष्णात विद्वान हो, ऋतवाक मुनि ने अगर श्राप दिया है तो उसका परिमार्जन करके आप पुनः स्थापित कर सकते हैं, आप में वो सामर्थ्य है। वरदान दिया, बोले ठीक है चिंता नहीं करो, और अपने मंत्र के प्रभाव से उस नक्षत्र को, पड़े हुए कुमुद पर्वत पर रेवती नक्षत्र को पुनः अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया और स्थापित किया। सुंदर उस नक्षत्र में दोनों का विवाह हुआ। प्रसन्न होकर के प्रमुख महात्मा ने कहा
कि हे राजा दुर्दम, तुमने मेरी पुत्री का वर्ण किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तब राजा ने कहा, महात्मा शक्तिशाली हैं, तेज से युक्त हैं और सर्व सामर्थ्य हैं, ये अगर जो भी कहेंगे मिलेगा मुझे। तो कहा, देखिए मैं मनुओं के वंश में मेरा जन्म हुआ है, मैं ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहता हूं जो आने वाला मनु बने। एक चतुर्युगी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुगी, जब ये बीत जाते हैं, 4,32,000 का कलयुग है। कलयुग की उम्र 4,32,000। इस तरह से दुगना करते जाइए इनको, तब ये एक चतुर्युगी बनती है। और एक चतुर्युगी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब 71 बार बीत जाती है, तब एक मनवंतर होता है। कैसा पुत्र मांगा? वो नहीं मांगा कि 100 वर्ष जीवित होकर के फिर मर जाए। एक मनवंतर, यानी एक इंद्र की आयु। हर मनवंतर में एक इंद्र का चयन होता है। 71 बार जब ये चतुर्युगी बीत जाती है तो एक मनवंतर होता है, और जब ये ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है, यानी ब्रह्मा जी की एक रात्रि एक दिन। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष, यानी 100 कल्प। कितनी आयु है? हम तो मात्र 100 वर्ष के लिए यहाँ पे आए, 100 वर्ष भी नहीं है। और कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000। इसी तरह सतयुग की हो जाएगी 8,64,000, फिर 32 लाख। इस तरह से करके यह उम्र है हर युगों की। तो ऐसा जो मनवंतर का अधिपति बने, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। बोले ठीक है, तथास्तु, लेकिन इसके लिए तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले जा करके पहले 5 बार देवी भागवत श्रवण करो, भगवती का अनुष्ठान करो। और जब तुम भगवती का अनुष्ठान करोगे, 5 बार देवी भागवत श्रवण करोगे, तो आपको मन चाहा पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सत्य है। जो भी जिसके अंदर मन में कामना हो कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो, वो अगर 5 बार श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान करता है और भक्ति भाव से भगवती का स्मरण करके ये 5 यज्ञ करता है, 5 अनुष्ठान करता है, उसे ऐसे स्वच्छ और श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती। और जैसे वरदान मिला, प्रसन्न हो गए। इधर अपने पुत्र से दुखी थे ऋतवाक मुनि, भगवती की आराधना की, भगवती ने सुंदर कृपा प्रदान की। और इधर जैसे ही दुर्दम को पता चला कि मुझे कथा सुननी चाहिए, मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी, तब लोमस ऋषि के पास पहुंचे। लोमस ऋषि के पास पहुंचे और जाकर के प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मुझे कथा श्रवण कराइए। और लोमस ऋषि को सुंदर व्यास मंच पर विराजमान कराया और 5 बार श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान कराया, भगवती को प्रसन्न किया। और आगे चल करके इन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा रैवत। रैवत नाम रखा, जो 5वें मनु हुए। मनु, आप संकल्प चलता है, पंडित जी बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? मनु चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर, ये मनवंतर होता है। एक मनवंतर का एक अधिपति होता है, यानी एक इंद्र। वही पूरा 71 चतुर्युगी जब बीतती है, तब उसका वो सृष्टि पालन करता है, संरक्षण करता है। तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई, सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा पाकर के प्रसन्न हो गए। सूत जी ने विधि विधान से शौनकादित्यों की कथा श्रवण कराई। और अंत में फिर भगवती के इस महात्म्य के, देवी भागवत के इस महात्म्य में उन्होंने किस प्रकार से भगवती का अनुष्ठान किया जाए, श्रवण विधि के बारे में बताया कि कैसे व्यक्ति को कथा श्रवण करना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है
तो बताया बढ़िया सुंदर व्यास मंच बनाए, व्यास गद्दी बनाए, सुंदर पंडाल बनाए, सबको सुंदर एक पंडित जी के द्वारा, आचार्य के द्वारा एक मुहूर्त निकलवाएं और ब्राह्मणों का वर्ण करें। सुंदर शुभ मुहूर्त में भगवती के इस अनुष्ठान का शुभारंभ करें। धूमधाम से भगवती के जितने भी उत्सव होते हैं, भगवती के सुंदर उत्सवों का आनंद लें।